हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 3 से 4 लेक्चर दे दिया है। अगर आपने उन सारे लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है तो आप लोग प्रॉपरली उन सारे लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तभी आपको बायोलॉजी में कमांड हासिल हो सकती है, नहीं तो आप बायोलॉजी में आप भाई बात ही होती है बायोलॉजी में सेल्स के अबाउट। सारे जो प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में सब सेल के अबाउट होता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेल के बारे में होता है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए पहले से आप लोगों को, तभी आप बायोलॉजी में किसी भी चैप्टर पे कमांड हासिल कर सकते हो। तो मेक श्योर करिए कि आप लोग पिछले लेक्चर्स को जरूर अटेंड कीजिए, तभी आप इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में अगर हम बात करें, इससे पहले जो हमने लेक्चर आप लोगों को दिया है उसमें मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में चर्चा किया है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किया था पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के रोल क्या होते हैं, रोल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सेल किस तरह से अपने एक्रॉस सब्सटेंस का मोमेंट शो करता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाएंगे और पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं करना है। पढ़ाई में अगर सीरियसनेस होती है तभी आपको बातें समझ में आती हैं जो टीचर पढ़ाता है, या फिर आप जो चीजों को समझना चाहते हो, सीरियसनेस नहीं रहेगा तो आपको कुछ बातें भी नहीं समझ में आएंगी, मतलब कुछ भी बातें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। कुछ भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो आपको अपने पढ़ाई को लेकर सीरियसनेस मतलब सीरियस हो जाना है, क्योंकि भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, रैंडम किसी से बातें भी कर रहे हो, या टीचर यहाँ पे आके नौटंकी कर रहा है, मौज मस्ती करा रहा है, तो भाई वो तो है, हाँ ये साइंस भी मानती है कि पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती अनिवार्य है, लेकिन जब हम जिस फेज से गुजर रहे हो उस फेज को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपने कार्य को करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग क्या है कि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, तो टाइम कम है तो इसके लिए हमें प्रॉपरली अपने मेहनत पे ध्यान देना है, ना कि हमें जो टीचर आके नौटंकी कर रहे हैं, मस्ती करा रहे हैं, उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। मैंने देखा है ऑनलाइन टीचर आते हैं, कुछ बातें बोलते हैं, पढ़ाते हैं और उसमें ज्यादातर टाइम तो चला जाता है हंसी मजाक में। तो ऐसी बातें आप लोगों को नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है ना। क्योंकि आपका और आपके घर वालों का उम्मीद है कि हम अपना सिलेक्शन इस बार ले ही लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद सबकी होती है, बचपन से होती है, क्योंकि आपने बचपन से ही आपका एक ड्रीम है, आपका जो ड्रीम है उसको आपको पूरा करना है, ना कि वो ड्रीम आपका कोई टीचर पूरा करके देता है, कोई नहीं, खुद ही आपको पूरा करना होता है। तो इसीलिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, सीरियस होकर मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी पढ़ लिए, इससे बात नहीं बनने वाली। सीक्वेंस में सारी चीजें पढ़ो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा है कि मैं ही सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। टीचर कोई भी हो, अगर आपको पढ़ा रहा है तो पढ़ा पाने के कैपेबल है, तभी आपको पढ़ा रहा है। और एक बात जो आप लोगों में कॉमन होती है, स्टूडेंट में एक बात कॉमन होती है, ये बात कॉमन होती है कि वो टीचर को जज करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये मेरे पढ़ा पाने के कैपेबल है कि नहीं है। तो जज किसी भी टीचर को नहीं करना, क्योंकि आपकी उतनी औकात नहीं कि आप अपने टीचर को जज कर सको, ठीक है। तो आपको टीचर पे सिर्फ बिलीव करना है, जो वो बातें बोल रहा है, जो आपको समझा रहा है, उसको ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनोगे तभी आप कुछ बातों को सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के रोल पर, ठीक है ना। मैं भी चाहता हूं कि क्लास के दौरान हंसी मजाक कराऊं, पर टाइम को देखते हुए मैंने कहा ना, आप जिस फेज से गुजर रहे हो आप उस सिचुएशन को देखो, उस सिचुएशन में कौन सी कंडीशन अप्लाइकेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, ठीक है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कि आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो वो काम आपका पढ़ाई का होना चाहिए। मौज मस्ती करनी है तो मौज मस्ती का अलग टाइम होता है, उसमें आप मौज मस्ती कर सकते हो, है ना। सारी चीजों के लिए अलग टाइम होते हैं, और हो सकता है कि आप जिस फेज से गुजर रही है बहुत ज्यादा कंपटीशन का फील्ड है, तो इसमें आपको किसी एक चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। और वहां जो आपने जिस चीज को सेक्रीफाइस किया, उस चीज को
उसका जो टाइम बचा था उसको अपने गोल पर मतलब उसको लगा देना है, आपका जो ड्रीम है उस पे लगा देना है, ठीक है ना। बाकी मौज मस्ती के अलग फेजेज होते हैं, लाइफ में बहुत से फेजेज होते हैं, कब मौज मस्ती करनी है, कब कुछ भी करना है, उसके अलग अलग फेजेज होते हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के रोल के बारे में। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के रोल की बात करते हैं तो भाई मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर बता दिया था, अच्छे से समझा दिया था किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये अपने बाहर के किस तरह से आउटर और इनर इन्वायरमेंट को फेज करता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये फंक्शंस को शो करता है, सब्सटेंस को अपने क्रॉस मूव करा सकता है, इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग रोल की जब बात करते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन के रोल की जब हम बात करते हैं तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन अपने क्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट को सेल शो करती है, इसके क्रॉस किस तरह से मूवमेंट शो हो पाता है सब्सटेंसेज का, ठीक है। और हम लोगों को इसी में ग्रोथ पढ़ना होगा, हम लोगों को सिक्रेशन भी पढ़ना होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिक्रेशन करती है। अगर सिक्रेशन नहीं करेगी, पहली बात तो देखो, सेल मेम्ब्रेन की अगर चर्चा की जाए तो क्या वास्तव में सेल मेम्ब्रेन सिक्रेशन करता है? नहीं, सिक्रेशन तो सेल करती है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डेवलप होती है, थिकनिंग आती है सेल वाल की। सेल जब क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा, तो सेल वाल की थिकनिंग आएगी और डेवलप होती है सेल वाल। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। और हम लोग सेल इंटरेक्शन भी पढ़ेंगे कि किस तरह से सेल इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, किस तरह से जुड़े होते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। पहले हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। हम बात करेंगे रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हो, तो ट्रांसपोर्ट पहले पढ़ेंगे, फिर ग्रोथ हम लोग देखेंगे, सिक्रेशन भी करता है जिसकी वजह से सेल वाल की थिकनिंग आती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल इंटरेक्शन, किस तरह से सेल आपस में इंटरेक्ट होती है, ठीक है ना। अगर सेल वाल आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर सेल वाल नहीं है तब किस तरह से इंटरेक्ट हो रही है, ये सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। तो पहले मैं आपको बता दूं, यहीं पे थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। अभी मैं ट्रांसपोर्ट की जैसे बात करूं तो ट्रांसपोर्ट में मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ट्रांसपोर्ट के लिए हो सकता है कि डायरेक्ट इसमें डिफ्यूजन हो जाए, डायरेक्ट क्या हो जाए, डिफ्यूजन हो जाए। जैसे गैसेज का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक। अगर हम जल की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो वाटर का ऑस्मोसिस होता है। जब जब हम देखते हैं सॉल्यूट, कहीं पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहीं पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उधर की ओर वाटर का मूवमेंट शो होता है, इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखो जरा, मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन इधर हाई है, कंसंट्रेशन हाई है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है। जब यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, किसकी कंसंट्रेशन की बात चल रही है, सॉल्यूट सब्सटेंस की। सॉल्यूट सब्सटेंस की हम लोग कंसंट्रेशन की जब जिक्र करेंगे, मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, तो भाई आपने डिफ्यूजन करना है, तो डिफ्यूजन भी कंसंट्रेशन के लिए होता है भाई। कंसंट्रेशन देखो, डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन के केस में जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उस ओर से, डिफ्यूजन जहां पे कंसंट्रेशन कम होता है उधर होता है। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा होता है उधर की ओर ऑस्मोसिस होता है, और ऑस्मोसिस के लिए हम लोग वाटर को देखते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और इसी में देखिए जरा, जब हम आयन के मूवमेंट को देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें हमें आयन के मूवमेंट को देखना है, और आयन के मूवमेंट के लिए इसमें विशेष तरह के चैनल्स लगे होते हैं और इसी में पंप लगे होते हैं, तो जाके इसमें आयन का ट्रांसपोर्ट हो पाता है, ठीक है। जैसे अभी हम बात करें, हमने कुछ आयन को ट्रांसपोर्ट कराना है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, ठीक है, या कुछ अन्य पदार्थों का, अन्य सब्सटेंसेज का हमें इसके अक्रॉस मूवमेंट कराना है, ट्रांसपोर्ट कराना है। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, इसके लिए चैनल्स लगे होते हैं। जैसे मैं इसकी चैनल की बात करूं, तो चैनल के केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये चैनल है, ठीक है। जब हम चैनल की बात करते हैं, तो चैनल के थ्रू आयंस का मोमेंट शो होता है, परंतु ये आयन का मोमेंट किधर होगा, इसका आयन का कंसंट्रेशन अगर इधर ज्यादा है तभी ये इधर को आ पाएगा, इधर कम होना चाहिए, तभी वो ज्यादा से कम की ओर हो पाएगा चैनल के थ्रू।
मान लो तुम बात कर रहे हो किसके लिए, आयंस के लिए बात कर रहे हो, ये चैनल है और ये पंप है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये चैनल है, ये पंप है, यहां पे कंसेंट्रेशन हाई है और यहां पे कंसेंट्रेशन लो है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आयन की मोमेंट हमें शो करनी है चैनल के थ्रू, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जाएगा, ठीक है। अगर हमें पंप के थ्रू देखना है तो पंप क्या करता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करता है। तो उसके लिए भाई आप क्या कर सकते हो, कम कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन की ओर, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट उल्टे भी चल सकते हो, और इसके लिए एटीपी लगती है, ठीक है ना भाई। ज्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन आ रहा है कोई आयन, तो उसके लिए चैनल लगे हैं। अगर तुम कहो कि हम कम कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन की ओर मूव कराएंगे, तो इसके लिए पंप लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो हम लोगों का मेनली फोकस होने वाला है ट्रांसपोर्ट पे, फिर उसके बाद हम लोग ग्रोथ पे फोकस करेंगे, ठीक है। आज देखता हूं कितना कवर हो पाता है, उतना मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, आज हमको यही पढ़ना है, ठीक। नोट डाउन करना चाहते हो बना भी सकते हो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, ओके। चलिए आगे ध्यान देते हैं, एक बार कैमरा चेक करता हूं। सही दिख तो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, हम लोग कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट की बात, किसकी जिक्र करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की जिक्र करने जा रहे हैं। जब हम ट्रांसपोर्ट देखते हैं मेम्ब्रेन के एक्रॉस, तो उस केस में दो तरह का ट्रांसपोर्ट शो होता है। मेनली जब हम बात करते हैं, दो तरह का ट्रांसपोर्ट शो होता है। एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट और एक होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आपने किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराना है, तो उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, और जब अमाउंट ज्यादा होगा तो मेम्ब्रेन उसको फैगोसाइट कर लेती है। क्या कर लेती है, फैगोसाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस करना, मतलब सेल के अंदर किसी सब्सटेंस का जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे यहां पे देखिएगा, अगर हमें बल्क ट्रांसपोर्ट करना है, बल्क ट्रांसपोर्ट में दो प्रक्रियाएं होती हैं, दो प्रोसेस होता है। एक होता है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस होता है, ठीक है, और एक होता है इसमें एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सब्सटेंस को, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको सेल के बाहर एग्जिट करना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक। अच्छा, कहानी ये है कि आपने क्या कराना है, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में ध्यान से सुनिएगा, बल्क ट्रांसपोर्ट में ढेर सारे सब्सटेंस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं। जैसे यहां पे देखिए जरा, ये मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है ये सब्सटेंस, तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एंडोसाइटोसिस, ठीक है, ये एंडोसाइटोसिस है। और ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे बल्क में मटेरियल बाहर आ रहा है, वेस्ट मटेरियल, इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब हम फूड मटेरियल का सेल में, या किसी ऐसे मटेरियल का जो सॉलिड स्टेट में है, मान लीजिए सॉलिड स्टेट में था, ठीक, सॉलिड स्टेट है, इसकी ये सॉलिड स्टेट है, सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है, तो इसके लिए हमें एक वर्ड यूज करते हैं। जब इसका एंडोसाइटोसिस होता है सॉलिड मटेरियल का, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, फैगोसाइटोसिस। क्या यूज करते हैं, फैगोसाइटोसिस एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, फैगोसाइटोसिस होता है। अगर लिक्विड मटेरियल इसमें जा रहे हैं, ये लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, मान लीजिए लिक्विड है, क्या है ये, लिक्विड है, अगर हमें इसका एंडोसाइटोसिस कराना है, तो इसको बोलते हैं पिन्नोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, पिन्नोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है ना। अगर सॉलिड मटेरियल का तुम्हें एंडोसाइटोसिस कराना है, तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड मटेरियल का एंडोसाइटोसिस कराना है, तो उसके लिए हमें वर्ड यूज करना होता है पिन्नोसाइटोसिस, वर्ड यूज करना होता है। बाकी जब इनसे बेस्ट मटेरियल बन जाएगा, तो इसका एक्सोसाइटोसिस भी हो जाता है। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना।
बात समझ आ रही है ना? एंडोसाइटोसिस में सॉलिड भी एंडोसाइटोसिस कर सकता है और लिक्विड भी एंडोसाइटोसिस कर सकता है। अगर सॉलिड मटेरियल एंडोसाइटोसिस शो कर रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फाइगोसाइटोसिस। अगर एंडोसाइटोसिस साइटोसिस शो कर रहा है लिक्विड मटेरियल तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। बाकी जब ये वेस्ट मटेरियल हो जाता है, इनका डाइजेशन हो जाता है सेल के अंदर, तो उसके बाहर निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। बात समझ आ रही है? ये बल्क ट्रांसपोर्ट में होता है। किसमें होता है? बल्क ट्रांसपोर्ट में होता है। आपने इसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक, अभी हम स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की भी बात करेंगे। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करेंगे, लिख लिए इसको। ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि जब हम एंडोसाइटोसिस की बात करेंगे, सॉलिड मटेरियल का हो रहा है तो फाइगो, लिक्विड मटेरियल का हो रहा है पिन्नो, ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अगर हम बात करें, हम कह रहे हैं कि वाटर का अगर हमें ट्रांसपोर्ट शो करना है, अगर हमें वाटर का ट्रांसपोर्ट शो करना है मेम्ब्रेन के क्रॉस, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें वाटर का ट्रांसपोर्ट शो करना है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो इसके लिए देखिए जरा, यहां पे वाटर है, ठीक है, वाटर है, मेम्ब्रेन के क्रॉस हमें इसका मोमेंट शो करना है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑस्मोसिस। कौन सा वर्ड? ऑस्मोसिस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इसी के जैसे मान लो लिपिड है, लिपिड जो कि नॉन पोलर पदार्थ होता है, नॉन पोलर सब्सटेंस होता है, ये आयन इस पे नहीं प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें लिपिड का मूवमेंट शो करना है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो इसके लिए भी हम लोग क्या कराते हैं? ऑस्मोसिस ही कराते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं गैसियस ट्रांसपोर्ट की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके क्रॉस हमें गैसेस का मोमेंट शो करना है। जब हम इसके क्रॉस गैसेस का मोमेंट शो करते हैं, मान लो यहाँ पे गैस है, जैसे हम बात कर लेते हैं CO2 गैस है, इस मेम्ब्रेन के क्रॉस हमें इसका क्या करना है? मोमेंट करना है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिफ्यूजन। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं, ये बात याद होनी चाहिए। वाटर, लिपिड, तो इसके लिए ऑस्मोसिस वर्ड यूज करोगे। और जब हम बात करते हैं गैसेस के लिए, तो गैसेस के लिए हमें डिफ्यूजन वर्ड यूज करना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान सुनिएगा, जब तुम वाटर के लिए ऑस्मोसिस की बात कर रहे हो, तो ऑस्मोसिस लो कंसेंट्रेशन से, अगर मान लो इधर वाटर का कंसेंट्रेशन किसका? वाटर का नहीं, यहाँ सॉल्यूट मटेरियल का, जो सॉल्यूट मटेरियल है उसका कंसेंट्रेशन लो है, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन सॉल्यूट मटेरियल का हाई है, तभी वाटर की ऑस्मोसिस हो सकती है। देखो डायरेक्शन अगर इधर को है तो, ठीक है ना, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है वाटर का ऑस्मोसिस के थ्रू। बात समझ आ रही है कि नहीं? जब लो कंसेंट्रेशन होगा तो उधर से हाई कंसेंट्रेशन की ओर, जहां पे सॉल्यूट मटेरियल ज्यादा होंगे, उधर की ओर वाटर का मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, और इसी तरह से लिपिड का भी होता है। और जब हम गैस की बात करते हैं, गैसेस को अगर हमें डिफ्यूज कराना है, तो इसके लिए अगर हम गैस के कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो गैस का कंसेंट्रेशन अगर जिधर हाई है, तो उधर से लो कंसेंट्रेशन की ओर इसका डिफ्यूजन होगा। मान लो यहाँ पे गैस का कंसेंट्रेशन क्या है? हाई है, और इधर गैस का कंसेंट्रेशन लो है, तो इधर से इधर को आ रहा है डिफ्यूज होकर गैस। बात समझ आ रही है ना? हाँ, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और बात बाकी की आप लोगों को फोकस करना है, मैंने जो वर्ड बोला है, जो मैं बोल रहा हूं, उस पे आपको फोकस करना है कि क्या बातें बोली जा रही हैं इसके अबाउट। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। भाई अगर हमें स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट देखना है, वो स्पेसिफिक में नहीं था, वाटर और लिपिड वगैरह और गैसेस, ये स्पेसिफिक में नहीं आता है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं आयंस के मूवमेंट। ठीक है, कौन आते हैं? आयंस के मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में आता है। जब हम इसकी चर्चा करते हैं कि आयंस का मूवमेंट या आयंस का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन कैसे होता है, तो देखिए जरा, इनके लिए दो चीजें मेम्ब्रेन पर लगी होती हैं। एक होता है चैनल, दूसरा होता है पंप। एक होता है चैनल और दूसरा होता है पंप। ये दो चीजें लगी होती है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है कि आयंस का मूवमेंट हो जाता है क्रॉस मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, जब हम चैनल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? चैनल की बात करते हैं। तो चैनल से अगर हमें क्या करना है, चैनल से अगर हमें आयंस का मूवमेंट कराना है, तो उस केस में आयंस का मूवमेंट होगा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। भाई इधर ज्यादा आयन है,
ज्यादा से कम की ओर जाएंगे, ज्यादा से कम की ओर जाएंगे, है ना। इधर कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो इधर कम कंसेंट्रेशन है, तो इस तरफ मोमेंट शो होगा और इस मोमेंट को बोलते हैं पैसिव। ठीक है, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? आयंस का। किसके थ्रू? चैनल्स के थ्रू। चैनल्स के थ्रू अगर आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो पैसिव, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन टू, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, तो ये इसमें क्या होता है? पैसिव होता है, एटीपी वगैरह नहीं लगती, चैनल्स के थ्रू पैसिव मूवमेंट होता है आयंस का। ये बात याद रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना है, क्या कराना है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, उसके लिए हमें पंप लगाना पड़ेगा। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है? जब हम कंसेंट्रेशन के अपोजिट हम लोग मूव कराते हैं। कंसेंट्रेशन मान लो इधर हाई है और इधर लो है, तो लो की तरफ से हमें हाई की तरफ लेकर जाना है, तो उल्टा हो जा रहा है ना, तो इसके लिए हमें पंप लगाना पड़ेगा। मान लो हमें कुछ आयंस का मोमेंट शो करना है, ठीक है, आयंस का मोमेंट शो करना है, ठीक, तो इसके लिए हमें पंप लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, लो कंसेंट्रेशन से आपने हाई कंसेंट्रेशन उल्टे की ओर आपने क्या कर दिया? आयन को ट्रांसपोर्ट करा दिया अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो इस केस में क्या होगा? आपको एटीपी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एटीपी, एनर्जी लगेगी, तभी इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। पंप के थ्रू होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, चैनल्स के थ्रू होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पंप के थ्रू होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और चैनल्स के थ्रू होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, और इसका मोमेंट होता है लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन, लेकिन इसका क्या होता है? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये कहानी होती है चैनल और पंप की। किसकी कहानी होती है? चैनल और पंप की कहानी होती है। नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, सिलेक्टिव परमिएबल कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, सिलेक्टिव का मतलब ये होता है कि कुछ जो चैनल होते हैं विशेष तरह के होते हैं, या कुछ जो पंप होते हैं विशेष तरह के होते हैं। मेम्ब्रेन पर जो कुछ चैनल्स होते हैं या पंप होते हैं वो विशेष तरह के होते हैं। विशेष तरह का क्यों? क्योंकि उनको किसी विशेष आयन को ही ट्रांसपोर्ट कराना है, किसी विशेष आयन को ही क्या करना होता है? ट्रांसपोर्ट कराना होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है सिलेक्टिव परमेबल। क्या बोला जाता है? सिलेक्टिव परमेबल बोला जाता है। मान लीजिए कि ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इस पे मैं कुछ चैनल लगा देता हूं। ये एक चैनल हो गया, ये दूसरा चैनल हो गया, ठीक है, ये तीसरा चैनल हो गया, ठीक है, और इसी में मैं पंप लगा देता हूं। मान लो ये मैंने पंप लगा दिया, एक पंप और लगा देता हूं, ठीक, ये पंप होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये चैनल्स हैं या पंप हैं, कुछ भी है, अगर ये सिलेक्टिव परमेबल है तो किसी विशेष आयन को ये परमेबिलिटी शो करेगा कि उसको ही ट्रांसपोर्ट होना है। मान लो ये सोडियम आयन है, ठीक है, और सोडियम का चैनल है, ये पोटेशियम का चैनल है, ठीक, और इसको मान लो कि ये कैल्शियम का चैनल है, ठीक है, और इसको मान लो कि ये जो पंप है ये है किसके लिए? ये पंप है मान लो ग्लूकोज के लिए, ठीक है, ग्लूकोज के लिए पंप है। और इसको मान लो तुम ये है तुम्हारा किसके लिए? मान लो ये सोडियम के लिए पंप है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर हमें इनका विशेष तरह से मोमेंट शो करना है तो इसमें से सिर्फ सोडियम आयन ही आ जा सकते हैं, इसमें से सिर्फ पोटेशियम आयन ही आ जा सकते हैं और कोई नहीं, इसमें से सिर्फ कैल्शियम आयन ही आ जा सकते हैं और कोई नहीं,
इसमें से सिर्फ ग्लूकोज ही आ जा सकता है और कोई नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसमें से सिर्फ सोडियम आ जा सकता है और कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक, या फिर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि कोई जो चैनल लगा है या कोई जो पंप लगा है वो सिलेक्टिव है, किसी एक ही टाइप के आयन के मूवमेंट को शो करा पा रही है, बाकी किसी को नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मतलब क्या है सिलेक्टिव परमिएबल का? ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब यह होता है इफ चैनल shows only one kind of movement of ion, या ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, तो उसको क्या बोलते हो? सिलेक्टिव परमिएबल। क्या बोला जाता है उसको? सिलेक्टिव परमिएबल बोला जाता है उस मेम्ब्रेन को कि ये मेम्ब्रेन जो है ना अब सिलेक्टिव परमिएबल हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो पंप लगा है या जो चैनल लगा है वो किसी एक ही तरह के आयन के लिए है या किसी एक ही तरह के सब्सटेंस के लिए है। ये आप लोग नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल वॉल की। किसकी बात करने जा रहे हैं? सेल वॉल की बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम सेल वॉल की बात करते हैं, तो सेल वॉल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा था कि 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, और किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटेई, किंगडम एनिमलिया। ये जो 5 किंगडम होते हैं, सिर्फ किंगडम एनिमलिया को छोड़कर इन सारे किंगडम में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, या फिर किसी किसी कंप्लीट किंगडम में ही पाया जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन तुम जब बात करोगे एनिमलिया की, तो एनिमलिया के केस में सेल वॉल नहीं होती है। और कहानी क्या होती है कि जनरली हम लोग मानते हैं कि जो सेल वॉल होती है ना, एक डेड स्ट्रक्चर होता है सेल का एक डेड स्ट्रक्चर होता है जो आउटर लेयर फॉर्म करता है, या कहां पे होता है? डेड आउटर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ सेल। डेड आउटर स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के सिक्रेशन से बना होता है। बात कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सुनिएगा, कहानी यह है कि अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल ये जरूरी नहीं कि सारे किंगडम में ही पाया जाए। जैसे कि मैं एनिमलिया किंगडम की बात कर रहे हैं, किंगडम एनिमलिया में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और यह भी जरूरी नहीं कि अगर किसी एक किंगडम में पाया जा रहा है तो उसमें जो उपस्थित है सारे ऑर्गेनिज्म में ही सेल वॉल पाया जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्लांट किंगडम में सभी में सेल वॉल पाई जाती है। और भी जैसे हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा के पेप्टाइडोग्लाइकन, किंगडम मोनेरा जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल है तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है सेल वॉल। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है, ठीक है। और सेल वॉल अगर फंजाई में है तो काइटिन की बनी होती है और फंजाई में होता भी है। और हम बात करते हैं प्लांट में, तो प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक। कहानी ये होती है कि ये स्ट्रक्चर डेड होता है, पर क्या ये जरूरी है कि हमेशा डेड रहे? नहीं। जब ये प्राइमरी स्टेज में होता है उस केस में सेल वॉल लिविंग होता है, डेड नहीं होता है। जब ये सेकेंडरी स्टेज में आ जाता है, मैच्योर हो चुका होता है, तब जाके सेल वॉल को कहा जाता है कि ये डेड है। बाकी अपने प्राइमरी स्टेज में सेल वॉल डेड नहीं होती है, ठीक है। जैसे अभी मैं बात करूं, ये जो बाहर वाली लेयर है किसी सेल की, ये सेल वॉल है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्रस्टिंग से बचाना, और किससे बचाना?
जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनके अटैक से इनको बचाना, उनके इन्फेक्शन से इनको बचाना, या डिफरेंट काइंड्स के जो बीटल्स होती हैं या फिर कुछ और ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि सेल को डैमेज कर सकते हैं, खा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनसे थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल पाई जाती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। मैंने कहा कि जगत मोनेरा की जब बात करोगे, किंगडम मोनेरा की बात करोगे, उसमें सेल वॉल पाई जाती है और उसको पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तुम बात करोगे प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा में अगर सेल वॉल है तो कुछ में ही रहेगी, सभी में नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने बताया ना सारे प्रोटिस्टस में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जब तुम फंजाई की बात करोगे, फंजाई में सेल वॉल होती है, वो भी काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक हार्ड मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल बोले तो मतलब एक थोड़ा सा हार्ड मटेरियल ही होता है, उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं, हार्ड होता है। पर आपने देखा भी होगा, जैसे आपने काकरोच देखा हो, काकरोच का जो एक्सोस्केलेटन होता है, काकरोच का जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो ऊपर वाला पंख होता है, वो काइटिन का बना होता है, ठीक है ना। तो फंजाई में भी काइटिन होता है, पर वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है सेल वॉल। जब हम बात करते हैं प्लांटेई की, तो प्लांटेई में सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं प्लांट सेल वॉल की, क्योंकि हमें फोकस ही करना होता है प्लांट सेल वॉल पर और किसी पर नहीं, ठीक है ना। अगर हमें सेल वॉल की चर्चा करनी है तो प्लांट के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेल वॉल को मैंने अभी बताया ना कि ये डेड स्ट्रक्चर होता है, आउटर स्ट्रक्चर होता है, पर हमेशा ये डेड नहीं होता है। कभी कभी इसकी एक स्टेज होती है जब ये जीवित रहता है, लिविंग रहता है, लिविंग के जैसे फीचर शो करता है, ग्रोथ करता है, ढेर सारी चीजें करता है, ठीक है, डिवाइड करता है। अभी जैसे हम बात करूं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल होती है और सेकेंडरी सेल वॉल होती है। जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की, तो ध्यान देना, प्राइमरी सेल वॉल सेल के प्राइमरी सेल्स में होते हैं। प्लांट सेल के प्राइमरी सेल्स के पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, जिनको आप यंग सेल्स बोल सकते हो, और वो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, पैरेनकाइमा सेल्स, ये प्राइमरी सेल्स होते हैं। प्लांट के प्राइमरी सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, पैरेनकाइमा सेल्स। इनके पास डिवीजन होता है, ये डिवाइड करके अपने ग्रोथ कर सकती हैं, डेवलपमेंट शो कर सकती हैं, फीचर शो कर सकते हैं लिविंग के जैसे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्लांट के यंग सेल की बात करें, जैसे हम बात कर लें किसकी किसकी, हम लोग बात कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, हम लोग बात कर सकते हैं पैरेनकाइमा सेल्स। ये सेल्स जो होते हैं यंग सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं, इनके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, ठीक है। जब तुम प्राइमरी सेल वॉल की बात करोगे, ध्यान देना, जब तुम प्राइमरी सेल वॉल की बात करोगे, मान लो मैंने सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाया। प्लांट सेल में तुम जानते हो कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है, पर अभी सेलुलोज की नहीं बनी है, वो अभी बनी है किसकी, पेक्टिन की बनी है, माइक्रोफाइब्रिल की बनी है और हेमीसेलुलोज की बनी है, और उसके साथ साथ उसमें कुछ प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है ना। और ये जो पेक्टिन होता है, माइक्रोफाइब्रिल होता है और ये जो हेमीसेलुलोज होता है, ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं सेलुलोज। क्या बनाती हैं? सेलुलोज बना लेती हैं, और इन्हीं की वजह से ये डेड हो, मतलब ये आगे चल के जब सेकेंडरी में चली जाएंगी, इनमें कुछ मटेरियल का डिपोजिशन हो जाएगा जैसे लिग्निन और सुबेरिन, तो उस केस में ये डेड हो जाएंगी। पर अभी क्या देखना है कि अभी ये सेलुलोज नहीं है, अभी ये सेलुलोज नहीं है, और उसके जगह पे क्या है, पेक्टिन है, माइक्रोफाइब्रिल है और क्या है, हेमीसेलुलोज है, ठीक है ना। ये प्राइमरी सेल वॉल होती है और ये ग्रोथ शो कर सकती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। और ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, ठीक। तो मैंने आपको बताया प्राइमरी सेल प्लांट की कौन कौन सी होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल और पैरेनकाइमा सेल्स। ये सेल यंग सेल होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं, इनके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो, मैं सेकेंडरी सेल वॉल को समझा देता हूँ। नोट कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने समझाया भी है और लिखा भी है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे नीट के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जब हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल की बात करेंगे। सेकेंडरी सेल वॉल में
सेकेंडरी सेल के पास, प्लांट की जो सेकेंडरी सेल होती है उनके पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है। प्लांट की जो सेकेंडरी सेल होती है कोलेनकाइमा सेल्स। कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं कोलेनकाइमा सेल्स, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये जो होती हैं सेकेंडरी सेल होती हैं प्लांट की, और इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल होगा। अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं प्लांट के, तो ये डेड हो जाता है क्योंकि इसके पास डिपोजिशन ऑफ लिग्निन और सुबेरिन हो जाता है। देखिए पहले सेल कुछ इस तरह से दिख रहा था जब प्राइमरी था, तो इसमें डिपोजिशन किसी का नहीं है, इसमें डिपोजिशन किसी भी मटेरियल का नहीं है, किसी भी केमिकल का नहीं है। लेकिन क्या हो जाता है जब ये मेच्योर हो जाता है, मेच्योर सेल हो जाता है, यानी कि जब इसका सेल सेकेंडरी हो जाता है, जैसे हम बात करें कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, तो इसके पास सेकेंडरी सेल वॉल भी हो जाता है, और सेकेंडरी सेल वॉल में डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, ये दो बातें याद रखिएगा। इन्हीं दोनों की वजह से ही सेल वॉल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है और सेकेंडरी में चला जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सेल वॉल क्या हो गया? डेड हो गया। ठीक है, ये जो रेड वाला पदार्थ है इसको मान लो ये लिग्निन और क्या है? सुबेरिन है, लिग्निन और सुबेरिन। ठीक, ये पदार्थ जो होते हैं इस सेल वॉल को डेड कर देते हैं, इनका डिपोजिशन हो जाता है और ये डेड टाइप के केमिकल होते हैं। ठीक है, और ये सेकेंडरी सेल वॉल में पाए जाएंगे। लिग्निन और सुबेरिन की वजह से ही सेकेंडरी सेल वॉल डेड होती है। ये नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, ओके। ओके, अच्छा, हाँ यही तक था आज। ठीक, आज के क्लास में मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन के रोल के बारे में समझाया है। आई होप आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं आशा कर सकता हूं कि आपने पिछले लेक्चर को जरूर देखा होगा जिसमें मैंने इसके स्ट्रक्चर की बात किया था, बेसिक चीजों के बारे में जानकारी दिया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है ना, और सेल मेम्ब्रेन के रोल की मैंने बात की, मैंने सेल वॉल की बात की। ठीक, इसकी अगर हमने चर्चा कर ली है तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग अपने चैनल LWR24x7 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।